नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी नर्सिंग अरेना ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एंडोक्राइन सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है RAAS, रास सिस्टम भी इसको बोला जाता है। और इसकी अगर एक्सपांडेड फुल फॉर्म की अगर बात करूं तो वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दैट मीन्स रेनिन का किडनी के द्वारा सिक्रीट्स होने वाला एक हार्मोन है रेनिन। एक स्टोमक में है, वो रेनिन अलग है, वो बच्चों में पाया जाता है दूध को जो डाइजेशन मिल्क डाइजेशन के लिए होता है। ये रेनिन है, किडनी वाला रेनिन है, वो अलग रेनिन हार्मोन है। उस रेनिन हार्मोन का क्या रोल होता है? दैट मीन्स ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि जब ब्लड की इनसफिशिएंसी होती है किडनी के अंदर, ब्लड की, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, ब्लड की इनसफिशिएंसी या डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जब कोई पर्सन या तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है, दैट मीन्स पर्सन को डायरिया वॉमिटिंग दोनों ही है, दस्त और उल्टियाँ दोनों ही, तो उस कंडीशन में फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा। फ्लूइड लॉस किस प्रकार से हो सकता है? या तो डायरिया के रूप में या वॉमिटिंग के रूप में। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा। तो बॉडी के अंदर जो इंट्रासेलुलर जो वॉल्यूम है, बॉडी के दो प्रकार के वॉल्यूम होता है, ECF ICF, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो दोनों ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो जो वॉमिटिंग और डायरिया के साथ है, लेकिन परसिस्टेंट अगर वॉमिटिंग डायरिया रहता है तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का भी लॉस होता है। साथ में फ्लूइड लॉस के साथ में आयंस का भी लॉस होता है, आयंस भी बाहर आ जाते हैं। या कोई सर्जरिकल कंडीशन हो, सर्जिकल कंडीशन मतलब ऐसी सर्जरी हो जिसके अंदर आर्टरीज का रप्चर हो गया, या कोई ऐसे ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जिसमें ब्लड लॉस हो गया हो, नस काट ली हो, आत्महत्या का या सुसाइड का प्रयास कर रहा हो, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें ब्लड की ज़्यादा लॉस हो, तो ब्लड का अल्टीमेटली लॉस, और ब्लड का लॉस को अपन ने बोला हाइपोवोलीमिया। क्या बोला? हाइपोवोलीमिया। और हाइपोवोलीमिया जब होगा तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हार्ट है वो वॉल्यूम कम है तो हार्ट पंप भी क्या करेगा? पंपिंग पावर तो कर रही है हार्ट की पंपिंग, लेकिन वॉल्यूम नहीं, तो इजेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम। और प्रेशर कम होने की वजह से किडनी के अंदर जो ब्लड है फिल्ट्रेशन के लिए क्या जाएगा? कम। और किडनी के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन कम जाएगा तो किडनी से जो लेक ऑफ ब्लड वॉल्यूम की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम जा रहा है, तो किडनी उस प्रेजेंस में एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है रेनिन हार्मोन। और रेनिन हार्मोन है दोस्तों, वो रेनिन हार्मोन कुछ दो प्रकार से काम करता है। वो इस प्रकार से काम करता है कि रेनिन हार्मोन है वो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है, एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट्स करवाता है, और इस प्रकार एक सिस्टम है, सिस्टम बन गया। उस सिस्टम को बोलता है रास सिस्टम या RAAS सिस्टम या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दैट मीन्स इस रेनिन ने इस एंजियोटेंसिन को बनवाया, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाया, और दोनों ही तरीके से एक प्रकार से एंजियोटेंसिन ने काम करा, दूसरा काम करा एल्डोस्टेरोन ने, दोनों ने काम करके ब्लड प्रेशर को या वॉल्यूम को मैनेज कर लिया। और ब्लड प्रेशर या BP को या ब्लड वॉल्यूम को मैनेज करना कहलाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत अच्छा काम करता है ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में, और इसी सिस्टम को बोलते हैं RAAS सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं RAAS सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे स्टेट लेवल के या जो लोकल CHO NHM वैकेंसी है उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है, या कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, पेशेंट आया है तो कौन सा सिस्टम उसमें एक्टिवेट होगा? तो RAAS सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म। अब अपन बात करेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इंडिकेशन क्या है, ये सिस्टम एक्टिवेट कब होगा? ये सिस्टम जब हाइपोवोलीमिया कंडीशन है। हाइपोवोलीमिया का मीन्स है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू हेमरेज। तो हेमरेज में क्या होगा? अचानक ब्लड का वॉल्यूम है वो कम होगा, और अचानक सडनली ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होना क्या कहलाता है? हाइपोवोलीमिया। क्या कहलाता है? हाइपोवोलीमिया। तो हाइपोवोलीमिक जब कंडीशन है, जब ब्लड का वॉल्यूम कम है,
या पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लेवल का लॉस ज़्यादा है, साथ में डिहाइड्रेशन के साथ में सोडियम आयन की क्या है, डेफिशिएंसी, सोडियम आयन डेफिशिएंसी। तो सोडियम आयन डेफिशिएंसी कब होगा, जब वॉल्यूम का लॉस होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम का लॉस होगा तो सोडियम है वो फ्लूइड के साथ में बाहर जाएगा, पोटेशियम रिटेन रहेगा। तो सोडियम आयन डेफिशिएंसी तब भी ये सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर बात करें कि अगर किसी पर्सन के अंदर हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन है, सोडियम की कमी है, तो भी ये सिस्टम है वो एक्टिवेट होके उस सोडियम के लेवल को क्या करेगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो ये तो हो गए इंडिकेशन। तो जब ऐसा कोई कंडीशन, जब ब्लड वॉल्यूम कम है या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन कंडीशन है या सोडियम आयन डेफिशिएंसी है, उस कंडीशन की कारण किडनी के अंदर क्या जाएगा, फ्लूइड या ब्लड वॉल्यूम कम जाएगा। तो किडनी के अंदर प्रेजेंट एक स्पेशल टाइप्स की सेल जिसको बोला जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो किडनी की जो सेल्स हैं वो हार्मोन एक सीक्रेट करती है, इस हार्मोन का नाम है रेनिन हार्मोन। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि रेनिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, तो इसका आंसर है। तो इस जो किडनी की एक स्पेशल सेल है जक्स्ट्रा सेल्स, और जक्स्ट्रा सेल्स को जैक्स सेल्स से भी नाम से जाना जाता है, और जैक्स सेल्स है, ये सेल्स एक हार्मोन सीक्रेट करेगी, रेनिन हार्मोन। क्या हार्मोन सीक्रेट करेगी, रेनिन हार्मोन। ये रेनिन हार्मोन ये ब्लड में जाएगा, और ब्लड के अंदर पहले से ही मौजूद एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जिसको बोला एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन। ये क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ये एंजियोटेंसिन प्रोटीन ब्लड के अंदर पहले से ही मौजूद होती है, प्लाज्मा प्रोटीन। और जब वॉल्यूम कम होगा तब रेनिन इधर किडनी ने बना दिया। तो ये इस स्पेशल टाइप की जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को इस एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। समझ में आ रहा है? जब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ये प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन है ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है नॉर्मल में, एंजियोटेंसिनोजन। अब एंजियोटेंसिनोजन ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रही है। जब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो जक्स्ट्रा सेल्स है रेनिन हार्मोन सीक्रेट करा, और जक्स्ट्रा सेल्स के द्वारा रेनिन हार्मोन, वो हार्मोन ब्लड के अंदर जाके कांटेक्ट में आया एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन, और इन एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ रेनिन हार्मोन नहीं होता तो एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन इसके अंदर कन्वर्ट होती क्या? नहीं। आंसर क्या आएगा? नहीं होती। तो इसको रेस्पॉन्सिबल कौन है एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन को फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए? रेनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रेनिन। कहाँ से सीक्रेट हुआ? किडनी के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट बना, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ब्लड के अंदर, ये भी क्या एंजियोटेंसिन ब्लड में ही बना, सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है? ब्लड के अंदर। ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते हुए कहाँ पहुंचा? लंग्स के अंदर। कहाँ पहुंचा? लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट जो बना, किसने बनवाया? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है रेनिन हार्मोन। कौन बनवाया? रेनिन। और रेनिन ने जो बनवाया प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ब्लड के अंदर घूमता घूमता आपके लंग्स के अंदर चला गया। तो दैट मीन्स सर्कुलेशन में लंग्स में गया, तो लंग्स के अंदर एक प्रेजेंट जो हार्मोन ACE हार्मोन या ACE एंजाइम, वो ACE फुल फॉर्म क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम लंग्स के द्वारा सीक्रेट होता है, और ये एंजाइम इस एंजियोटेंसिन को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कौन कर रहा है? ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो कंपटीशन व्यू में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फर्स्ट है वो सेकंड में कन्वर्ट करवाने का काम कौन करता है? कौन करता है? ACE एंजाइम। यह आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रोटीन को फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करवाने का काम कौन करता है? रेनिन हार्मोन। कहाँ से सीक्रेट होता है? किडनी के द्वारा। अब बात करते हैं आगे के, जो फर्स्ट है वो प्रोटीन थी, फर्स्ट में कन्वर्ट हुई, फर्स्ट में वो कन्वर्ट हो गई, लंग्स में गई, लंग्स ने इस एंजाइम ने कन्वर्ट कर दी इसको सेकंड के अंदर। अब जो ये है काम की चीज एंजियोटेंसिन सेकंड,
ये इमरजेंसी कंडीशन जब ब्लड वॉल्यूम कम हो तो ये प्रोडक्ट बनते ही ये दो टाइप से काम करवाएगा। ये प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा तो एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर कंस्ट्रिक्शन का काम करवाएगा, दैट मीन्स उनका डायमीटर कम करवाएगा, दैट मीन्स उनको नैरोइंग करवाने काम करेगा, दैट मीन्स उसको सिकोड़ेगा। हिंदी में अगर बात करूँ वेजो कंस्ट्रिक्शन, दैट मीन्स वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट होना। तो जैसे ही वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड उनके अंदर फास्ट दौड़ेगा, क्योंकि एक तो चौड़ा पाइप में पानी दौड़ता है, एक बिल्कुल पतला है, तो जो है प्रेशर किसका ज़्यादा, पतले का ज़्यादा होगा। तो ये वेसो कंस्ट्रिक्शन पतलापन करवाएगी, दैट मीन्स नैरोइंग करवाएगी। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन जैसे ही होगा तो पर्सन की ब्लड प्रेशर है वो क्या होने लगा, इंप्रूव होने लगा, दैट मीन्स इंक्रीज ब्लड बीपी, वो बीपी है वो बढ़ जाएगा। तो एक तो काम करवा दिया वेसो कंस्ट्रिक्शन का एंजियोटेंसिन सेकंड ने, दूसरा काम करवाएगा एल्डोस्टेरोन पे। तो ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये काम करवाएगा किडनी के अंदर जो कॉर्टेक्स पार्ट है, उस कॉर्टेक्स पार्ट से एक हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जिसको बोल रहा है एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन अपन ने जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर पढ़ा था कि एड्रिनल एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये हार्मोन करवाएगा इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन्स का पार्ट होता है डीसीटी ईसीटी। तो एल्डोस्टेरोन ने सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एंजियोटेंसिन सेकंड। तो एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड के अंदर बन गया, और ब्लड के अंदर बन गया तो किडनी तक भी घूमता हुआ पहुंच गया। तो किडनी तक पहुंचते ही किडनी को पता चला ये कैसे बना, तो ये काम करवाएगा एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन, कॉर्टेक्स पार्ट से एल्डोस्टेरोन बनवाएगा। एल्डोस्टेरोन ने काम करा वाटर का और सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन। तो जो रीनल है, रीनल का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन, उन नेफ्रॉन के ऊपर काम करेगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ पे वर्क करेगा, नेफ्रॉन पे। तो नेफ्रॉन से पानी और जो सोडियम के आयन है उनको क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। और जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन होगा और रीअब्जॉर्प्शन के साथ में ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ में पर्सन की जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ना और ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना ही पर्सन में क्या है, कमी क्या थी, हाइपोवोलीमिया। वॉल्यूम कम हो रहा था, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए दो प्रकार से एंजियोटेंसिन सेकेंड उसने वर्क करा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाया, दूसरा काम करवाया आपके एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन। तो एल्डोस्टेरोन ने क्या काम करवाया, सोडियम का एब्जॉर्प्शन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, साथ में वेजो कंस्ट्रिक्शन, और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो इंक्रीज है आपका ब्लड प्रेशर। और जैसे ही ब्लड के अंदर प्रेशर मेंटेन होगा ये इनिबिशन का मैसेज जाएगा जुक्स्टामेडुलरी सेल्स को। और जुक्स्टामेडुलरी सेल्स है, ये सेल्स जो है इस रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन कम कर देगी, और रेनिन हार्मोन सिक्रीशन कम हो जाएगा। कम होने के साथ एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, फर्स्ट में नहीं होगा तो लंग्स में ये सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा, और सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, और एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा तो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, तो फर्दर है बीपी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो RAA सिस्टम क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक बार से। इसके अंदर अपने पास पढ़ा था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दैट मीन्स ये ऐसा सिस्टम होता है जब आप पर्सन के अंदर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या कोई डायरिया कंडीशन है या वोमिटिंग कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर पर्सन के अंदर पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, एक्सीडेंटल केस है या सुसाइडल कोई केस है, उस केस के अंदर ब्लड वॉल्यूम अचानक से कम हो गया तो या किसी पर्सन के अंदर सोडियम आयन की कमी है जिसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। नेट्रीमिया कंडीशन होती है ब्लड के अंदर सोडियम आयंस की क्या होना, कमी। तो हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन है या डिहाइड्रेशन है, वोमिटिंग है या ब्लड लॉस कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, इस सिस्टम को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम जब क्या होगा, जब ऐसी जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो किडनी के पास ब्लड क्या जाएगा, कम जाएगा। वो किडनी के पास जैसे ही ब्लड कम जाएगा तो किडनी की जो जैक सेल है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, वो एक हार्मोन सिक्रेट करेगी जिसका हार्मोन का नाम है रेनिन हार्मोन। और रेनिन हार्मोन है जो कि ब्लड के अंदर नॉर्मल रूप से जो प्रेजेंट एक प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन जो कि नॉर्मली हर पर्सन के अंदर प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट है लेकिन ब्लड वॉल्यूम क्या है, कम।
ब्लड लॉस हो गया पर्सन का, तो उस समय किडनी के द्वारा रेनिन हार्मोन सीक्रेट किया गया और इस प्रोटीन को इस एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, जब ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता हुआ आपके लंग्स के अंदर जाएगा, फेफड़ों के अंदर जैसे ही जाएगा तो फेफड़ों के अंदर एक हार्मोन है, वो हार्मोन है एसीई हार्मोन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और वो एंजाइम्स इस एंजियोनोजिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देगा सेकेंड्स के अंदर। और जो ये सेकंड के अंदर एंजियोटेंसिन सेकंड जो प्रोडक्ट बना ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर दो प्रकार से काम करेगा। एक तो वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, दैट मीन्स वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिस वजह से पर्सन की बीपी है वो रेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा ये काम करेगा एंजियोटेंसिन किडनी पे, और किडनी में जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसको रिलीज करवाएगा। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, दो काम करवाएगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। कहाँ पे काम करेगा? DCT पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन पे जैसे ही वर्क करेगा तो नेफ्रॉन के द्वारा फ्लूइड को ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो फ्लूइड की जो कमी हो रही थी, ब्लड लॉस, तो फ्लूइड को वापस जो वाटर का एब्जॉर्प्शन और सोडियम आयन की जो लेक ऑफ सोडियम आयन थे, हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन थी, तो दोनों ही को सुधार हो जाएगा। दैट मीन्स पर्सन की बीपी है वो भी वापस बढ़ने लग जाएगी और जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगा। और जैसे ही बीपी मैनेज हो गई और ब्लड वॉल्यूम मैनेज हो गया, एक नेगेटिव मैसेज जाएगा इनहिबिशन को, किडनी को, कि हाँ सप्लाई प्रॉपर आने लगी, दैट मीन्स ब्लड प्रॉपरली सप्लाई होने लग गया। तो किडनी की सेल्स है वो रेनिन हार्मोन ने सीक्रेट करना बंद कर देगी, और रेनिन हार्मोन जैसे ही बंद हो गया तो ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट प्रोटीन है वो प्रोटीन इसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, और इसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगी तो लंग्स में नहीं जाएगी, तो ये सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगी, तो सेकंड में नहीं होगी तो एल्डोस्टेरोन भी नहीं बनेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा। दैट मीन्स पर्सन में और ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, और ज़्यादा सोडियम भी नहीं बनेगा, और ज़्यादा बीपी भी नहीं बनेगी। इस प्रकार से ब्लड प्रेशर है वो बॉडी के अंदर मैनेज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज को आपकी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई है, ज़रूर से लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।